किन्ने जाने परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के कलाम के लिए तैयार ने? होली स्पिरिट अपने नाल दे पर्सन वाल देखो और बोलो कि मैं वचन लिए तैयार हाँ, तुसी भी तैयार हो जाओ। बोलिए एक दूसरे को बोल के देखना। हाँ बोलो बोलो, नाल दे पर्सन बोल दो कि मैं वचन दे लिए। ये तो ग्रुप नहीं बना के बैठना, कले कले हो। हाँ बोलिए बोलिए, एक मिठी जी स्माइल दो नाल दे पर्सन को, देखो दो दो, खिंच के नहीं देनी, एक प्यारी जी स्माइल दो, दे सकते हैं? मुश्किल है। हाँ देखो देखो, एक दूसरे वाल देखो। गगन शायद रीटा नूं लभदा होना कित्थे आ, इनू ही दे देना मैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं फिर बोलता, अपने पड़ोसी वाल देखो, देखो देखो, एक दूसरे वाल देखो। आप पिछे मम्मी नूं नहीं देखना, इधर देखो, मम्मी इत्थे रहनी तुहाडे कोल। हाँ देखो, एक बार देखना वाले देखो, देखो देखो की फीलिंग आ रही है। बोलो परमेश्वर तुहानू प्यार करदा है। बोलो बोलो, एक दूजे वाल देख के बोलो। हाँ बोलो बोलो, एक दूसरे। आप विशाल बोल दे की करदा है। हालेलुया। सचमुच मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर सचमुच तुहानू और मैनू प्यार करता है। आइए थोड़ा समा असीं परमेश्वर के वचन वाल जावांगे। अखां नूं बंद करिए, सिरां नूं झुकावांगे। स्वर्गीय बाप, प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, एक बार फिर तेरे चरणा चाहते हैं। अच्छे समय के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते मेरे खुदावन, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां खुदा बाप तेरी हजूरी च आए, इन्हां सबनां ते प्रभु तुहाडी ब्लैसिंग नूं, तुहाडी आशीष नूं, तुहाडे अनुग्रह नूं खोलदा मेरे पिता जी। और होने दे खुदावन जद अपने वचन दे नाल साडे सबना पिता परमेश्वर तुसी गलबात करन जा रहे मेरे पिता जी। अज दा वचन तुहाडे वल्लों हो मेरे पिता जी। सारे समय नूं खुदावंद खुदा आपके पवित्र और समर्थी हाथों में सौंपता पिता जी। तुहाडी प्रेजेंटेशन नूं, तुहाडी अभिषेक नूं और खुदावंद तुहाडी अनॉइंटिंग नूं मंगदा पिता जी। अज दा वचन हर एक लिए प्यारे परमेश्वर एक वड्डी ब्लैसिंग दा और आशीष का कारण हो जाए मेरे खुदावंद खुदा। एक अच्छी भूमि में बीजा गया वचन हो मेरे पिता जी। शैतान उस वचन को चुराने नहीं पाई मेरे पिता जी। वो वचन फलमंद हो मेरे प्यारे परमेश्वर, फल कायम रहे खुदावंद, और एकत्रित करके पिता जी तेनों देने दे योग्य वचन, ये वचन इनकी लाइफ ले स्पिरिचुअल ग्रोथ रा कारण हो पिता जी। थोड़ा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तुहाडे नाम दिंदे होए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगते हैं। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। आइए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम बड़े ध्यान सुनना। लूका दी अंजील ओदा 14 अध्याय, मेरे नाल खोलना। लूका दी अंजील ओदा 14 अध्याय। और ਉਹਦੇ 16 वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ के देखांगे। लूका दी अंजील ओदा 14 अध्याय खोलना, वचन ते ध्यान देना, कान इधर लगाई रखना, अपने ध्यान ਨੂੰ ਭਟਕਣ नहीं देना, क्योंकि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक खास हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ जद परमेश्वर अपने वचन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। और ਉਹਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਈ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਜਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਣੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। तद उस घर के मालक ने गुस्से होकर अपने नौकर नूं आख्या, शताबी नाल निकल के शहर चौकां अते गलियां विच जा
अर कंगालां अते टुंडियां अते अन्नियां अते लंघियां नूं इत्थे अंदर लिया। उस नौकर ने आख्या, स्वामी जी, जिवें तुसां हुक्म कीता सी तिवें ही होया है अते अजे थां है। मालक ने नौकर नूं कहा, भई निकल के सड़कां अते पैली वन्नियां वल जा अते वड्डी तगीत करके लोकां नूं अंदर लिया, तां जो मेरा घर भर जाए। क्यों जो मैं तुहानूं आखदा हां, भई उन्हां मनुखां विचों जिहड़े बुलाए गए हन एक भी मेरा खाना ना चखेगा। हुण परमेश्वर दे वचन, परमेश्वर दे कलाम दे वल बड़ा ध्यान देना। वचन दे विच असीं पढ़ के सुनिया कि यीशु मसीह ने एक रैफरेंस, एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल दित्ती और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਆਸ ਪੜੋਸ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, अगर तुहानू तो मैनू वो किसी अपने घर के फंक्शन के लिए, मैरिज के लिए, रिसैप्शन के लिए या किसी होर फंक्शन के लिए तुहानू तो मैनू जदों वो इनवाइट करते आ, तो मेरे भाई मेरी बहन तुसी की करते हो? कुछ घरों बना के लैके जाने आ, कांटा, प्लेट, चम्मच कुछ ना लैके जाते हैं, जाके उत्थे कुछ तैयारी करवाने आ? नहीं, कुछ नहीं, ना कोई तैयारी करवानी, ना तैयारी घरों करके लैके जानी, कुछ खान का फूड कुछ लैन नहीं लैके जाना। और इत्थे किसी मनुख ने एक जियाफत की, एक जैवरान की, एक वड्डी दावत की और लिखता कि उन्हें बहुत सारे परसनां नूं अपने घर दे विच इनवाइट किया और सब तो पहली गल उन्हें की बोली, कहंदा सब कुछ तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए सब कुछ, बोलिए सब कुछ तैयार है। तुहानू किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं आ, तुहानू कुछ भी करने की जरूरत नहीं आ, सब कुछ ऑलरेडी पहला ही तैयार है। तुसी बस आओ। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ तैयार है। ब्लेसिंग तैयार है, मैरिकल तैयार है, प्रभु दा अनुग्रह तैयार है, प्रभु दी आशीष तुहाडे लई तैयार है, तुहाडे लई अनॉइंटिंग तैयार है, प्रभु की किरपा तुहाडे लई तैयार है, पापा की माफ़ी तुहाडे लई तैयार है, प्रभु की आशीष तुहाडे लई तैयार है। पर की करना पवेगा? बोलिए, आना पवेगा। अज परमेश्वर बहुत लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपनी आशीष नूं, अपनी ब्लैसिंग नूं, अपने अनुग्रह नूं और पापा की माफ़ी नूं उन्हां दी लाइफ दे विच देण दे लई। और बहुत सारे लोग है जिहड़े अज भी इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर की कॉलिंग नूं, परमेश्वर की बुलाहट नूं, परमेश्वर के सद्दे नूं, परमेश्वर की इनविटेशन नूं। अज भी बहुतों को बहाना पूछ के देखना चर्च वार, असीं कईयों को पूछना, मेरे भाई मेरी बहन चर्च क्यों नहीं आए? बारिश पै रही थी, हो रही थी, कोई जरूरी काम पै गया, कोई रिलेटिव आ गया, कोई जरूरी कॉल आ गई। असी अहमियत किनू दिती? दूसरे कामां दे लई, जबकि अज बांधा की आ, पहला स्थान अज पूरा दिन परमेश्वर दे लई। हालेलुया, हालेलुया। अज भी कईयां दे कोल बहाना आ, पुछ के देख लेना बाद दे विच अलग अलग तरह के बहाने। इत्थे भी पहले परसन ने बहाना मारिया, उन्हें की लगाया, कहता कि मैं खेत मुल ले आया और मैं उन्होंने वेखण जा रहा हाँ। कौन परसन है जिहड़ा प्रॉपर्टी लैंदा ते बाद दे विच वेखदा? बोलिए,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰॉपर्टी ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੀਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਚੱਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਲਾਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਲੋਗੇ 5 ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਮਠਿਆਈ ਪੈਕ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕੌਣ ਪਰਖੇਗਾ? ਨੈਵਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ? ਨੈਵਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ, ਲੂਲੇ ਆ, ਅਪੰਗ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਅੱਜ ਡੈਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ, ਲੂਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਜੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲੀਏ, ਹਜੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਹਜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਅਜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਥਾਂ ਅਜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹਜੇ ਹੈ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥਾਂ ਅਜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ।
जिथे प्रभु मैनू अगले लैवल दे विच लैके जा सकदा, जिथे प्रभु मैनू आशीष दे सकदा, जिथे प्रभु मेरे पापा नू माफ कर सकदा, मेरे लाइफ दे विचों कमियां कढ सकदा, ओ थां हजे है। और फिर बोलदा शताबी ना निकल, और जिन्ने चौकां दे विच नगरां दे विच पैलियां दे विच मिलदे हन उन्हां नू इनवाइट कर और उन्हां नू बोल कि भोजन तैयार है, आओ और उन्होंने चखो, उस भोजन दे विचों खाओ, तृप्त हो जाओ। यीशु मसीह बोलदा कि जिहड़ा मेरे कोल आवेगा ना मूलों त्याया होवेगा ते ना ही भुखा होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा प्यासा नहीं होवेगा जिहड़ा मेरे कोल आ जावेगा, वो भुखा नहीं होवेगा जिहड़ा मेरे कोल आवेगा। और कहंदा शताबी दे नाल निकल, चौकां दे विच गलियां दे विच पैलियां दे विच जिन्ने भी तैनूं मिलदे आ उन्हां नूं लै के आ, तां जो मेरा घर मेलियां दे नाल भर जावे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर दी कॉलिंग है मेरे भाई मेरी बहन कि जाओ, परमेश्वर दे अनुग्रह दे नाल, ओदी नॉटिंग दे नाल, ओदी एक अच्छी टेस्टमनी दे नाल, एक अच्छी कॉलिंग दे नाल जाओ और उन्हां नूं परमेश्वर दे प्रेम दे बारे, प्रभु दे कलाम दे बारे, ओदे अनुग्रह दे बारे, ओदे क्रूसीफाई दे होदे बारे और ओदे बहुत जल्दी आन दे बारे उन्हां नूं दसो और उन्हां नूं इनवाइट करो कि तुहाडे लई एक जियाफत तैयार है, तुहाडे लई एक जेवरान तैयार है, तुसी आओ और अजे भी तुहाडे लई भी जगह है। हालेलुया। ताकि मेरा घर मेलियां दे नाल भर जाए। परमेश्वर चाहते आ कि ओदा स्वर्ग, ओदा भवन, ओदी कलीसिया परमेश्वर दी प्रेजेंटेशन दे नाल भर जाए, तुसी आशीष नाल भर जाओ। वो चाहता कि तुसी नॉटिंग नाल भर जाओ, तुसी अनुग्रह दे नाल भर जाओ, तुसी ओदी ब्लैसिंग दे नाल भर जाओ। और बोलदा कि जिन्हां नूं पहला मैं इनवाइट कीता सी उन्हां दे विचों कोई भी मेरे इस खाने का स्वाद नहीं चखणगे। कौन चखणगे? जिहड़े लंगड़े आ, जिहड़े लूले आ, जिहड़े अन्ने आ। और वो शायद तुसी तो मैं हो सकते हैं, शरीरिक तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल तौर पर भी अज लंगड़े आ कई, जिहड़े बीमार आ, ग्रस्त आ, समस्यावां दे नाल, बीमारियां दे नाल, प्रॉब्लम दे नाल। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर बोल रहा कि आओ, और जिहड़ी दावत, जिहड़ी जेवरान परमेश्वर तैयार करदा वो तुहाडे लई रखी गई आ। बड़े दिनों के बाद एक दिन तुहाडे लई संडे दा आंदा भी आओ, सब कुछ तैयार है। इत्थे आके तुसीं कोई तैयारी करदे आ? बोलिए, कोई तैयारी करदे थे आके? नहीं, क्योंकि तैयारी पहला ही कर दी जाती है, एक दो दिन पहला ही। तुहाडा की काम होंदा आ? सिर्फ आओ और प्रभु दी ब्लैसिंग नूं लओ। हालेलुया, हालेलुया। ते कईयां नूं आना भी मुश्किल लगदा, आउण दे लई भी कईयां दे कोल बहाने बहुत आ। जिद्दां इन्हां ने 3% ने बहाने लाए, अज भी कई कलीसियां दे कोल बहाने आ, अपनी अपनी रिक्वायरमेंटां रख के अपनी ब्लैसिंग नूं रोक रहे आ। वो प्रभु दे अनुग्रह नूं रोक रहे आ। कहंदा भी आओ, सब कुछ तैयार है, तुहानूं कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं आ। भोजन तैयार है, ब्लैसिंग तैयार है, तुहाडे लई धार्मिकता तैयार आ, तुहाडे लई पापां तों छुटकारा तैयार आ, तुहाडे लई प्रभु दा अनुग्रह तैयार आ, तुहानूं परमेश्वर स्वीकार करने लई तैयार है। सिर्फ आओ और खाओ। हालेलुया, हालेलुया। बहाने ना बनाओ मेरे भाई मेरी बहन संगति दे विच आउण दे लई, क्योंकि प्रभु एक वड्डी जेवनार जदों करदा, एक वड्डी जाफत जदों करदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉल ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कॉलिंग ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, प्रभु बोलदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, दूसरे पर्सन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। बेशक ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, बेशक ਉਹ ਲੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, बेशक ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਬਲੈਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? क्योंकि वाणिज्य ਵਿੱਚ लिखिया परमेश्वर कभी किसी ना पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे भाई मेरी बहन, ये नाल ही मिलता जुलता एक परमेश्वर का वचन सोर देखांगे। मेरे नाल पिछे जाना 2 सैमुअल ओदा 9 अध्याय, जदों तुसी 2 सैमुअल और ओदा 9 अध्याय
बन के देखते हैं जदों योनाथन और साउल की मौत तो बाद दाऊद राजा बनया। ध्यान सुनना मेरी बच्चों, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा। और दाऊद ने योनाथन के नाल एक वाचा बनी सी, एक नेम बनया सी। और योनाथन ने बोलिया सीगा कि जिस वेले तू बादशाह बने तां मेरे पिछों मेरे घराने उत्ते तू दया दी निगाह करी। हालेलुया। उन्होंने एक नेम बनया, अपनी अपनी कलाई नूं कट्टिया और एक दूसरे की कलाई दे नाल उस ब्लड नूं टच किया और एक नेम बनया कि तेरी लड़ाई हुण तो मेरी लड़ाई, तेरा अधिकार हुण तो मेरा अधिकार, तेरी फैमिली मेरी फैमिली और मेरी फैमिली तेरी फैमिली आ। हालेलुया। एक नेम एक वाचा नूं स्थापित किया। और जदों राजा दाऊद राजा बनया, साउल और उहदा बेटा योनाथन युद्ध दे विच मारे गए। और दाऊद उस समय इजराइल दे विच आ और उन्होंने खबर पहुंची। बेशक दाऊद के जीवन दे विच बड़ियां विपत्तियां बड़ियां समस्यावां आईयां। एक पासे साउल उन्होंने मारना चाहता और उहदा पुत्र अबूशलेम भी उन्होंने मारना चाहता, पर योनाथन दाऊद नूं अपना जानी मित्र अपनी लाइफ दे विच उहनूं स्वीकार करदा, क्योंकि योनाथन ने दाऊद दे विच आने वाले राजे दे गुण नूं आने वाले राजे नूं वेख लिया सीगा कि ये हुण मेरे पिता तो बाद राजा आ, जद कि उत्तराधिकारी जद कि योनाथन बनना चाहिदा सीगा राजा, पर उन्हें वेख लिया सीगा कि परमेश्वर की चोन दाऊद दे लई आ। हालेलुया, हालेलुया। और जदों योनाथन और साउल मारे गए, इत्थे 9 दे विच जदों वो राजा बनया, यीशु दे वर्गा आ योनाथन, परमेश्वर दे स्थान ते आ दाऊद। दोनों ने एक वाचा बनी। योनाथन दा कतल हो गया, मारिया गया युद्ध दे विच। और जदों राजा दाऊद बन गया तो 9 दे विच लिखदा, फिर दाऊद ने आख्या कि साउल दे घराने विचों अजे कोई रहंदा है जो मैं योनाथन दे कारण उस उत्ते दया करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने अपनी कलाई नूं जो देखिया होवेगा जिहड़ी कच्ची गई सी, जिहदे उत्ते एक नेम एक वाचा दा निशान आ, उहनूं याद आया कि मैं योनाथन दे नाल एक वाचा एक नेम नूं स्थापित कीता सी। और जदों वो राजा बन गया तो उन्हें बोलिया, उन्हें घोषणा की, कहंदा साउल दे घराने दे विचों कोई है कि जिहदे उत्ते मैं योनाथन करके दया कर सकां। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा कि कोई है। योनाथन दे नाल मैं नेम बनने सका, इसलिए मैं योनाथन दे कारण ओहदे उत्ते कहंदा मैं दया करांगा। तां सैकंड दे विच लिखदा, कहंदा साउल दे घराने दा एक सीपा नामे टहलुआ सी, जो उन्होंने उसनूं दाऊद दे कोल सद्दिया तां बादशाह ने उसनूं आख्या तू शिबा है? वो बोलिया जी तुहाडा सेवक मैं ओहो ही हाँ। तद बादशाह ने उसनूं आख्या साउल दे घराने विचों कोई रहंदा है जो मैं उसदे नाल परमेश्वर जही दया करा? शिबा ने बादशाह नूं आख्या अजे योनाथन दा एक पुत्र है जो पैरों लंगा है। राजा ने जिद्दां ही घोषणा की थी, उन्होंने पता लगा कि साउल दे घराने दे विचों एक शिबा नाम दा पर्सन
कहते उन्होंने मेरे सामने हाजिर करो। जदों ने पूछया शीबा आ तू, वो बोलता मैं हाँ शीबा आ। कहता कि साउल दे घराने विचों कोई अजे तक वाकई रहिंदा आ जिहदे उत्ते मैं परमेश्वर जही दया करा, किहदे करके? योनाथन करके। वो कहता योनाथन दा एक मुंडा आ, उहदा नाम आ मफीबोशत, और वो पैरां तो लंगड़ा आ। पैरां तो की आ जी, वो लंगड़ा आ। कहता वो किथे आ? कहता वो लोदबार अमीएल दे पुत्र माखीर दे घर दे विच आ। लोदबार दे विच आ, अमीएल दा पुत्र माखीर दे घर दे विच आ। कहता उन्होंने बुलाओ। वो उस जगह दे विच आ, लोदबार दे विच आ, जिहदा मतलब आ कि कोई चारागाह नहीं आ, कोई वधिया स्थान नहीं आ, उत्थे कोई भी छेती किते नहीं जांदा। वो लुक के बैठा, क्योंकि जदों राजा दाऊद बन गया तो उहदा दे लोकां नूं फिकर पै गई कि जिहड़ी राजा दाऊद दे जीवन दा हुण एक दुश्मन जिहड़ा योनाथन दा पुत्र मफीबोशत आ, हुण दाऊद इहनूं खत्म करेगा। ओहदी ताई ओहनूं चुक के भजन लगी और वो ओहदे हथों डिग गया और पैरां तो लंगड़ा हो गया। और मफीबोशत दा मतलब आ शर्मिंदगी दे आंसू, शर्मिंदगी दी जिंदगी। क्योंकि अगर पर्सन कोई अपंग होवे, कोई किसी शरीर पक्षों कमजोर होवे, तो मेरे भाई मेरी बहन वो शर्मिंदगी दे विच रहिंदा, वो एक गिल्टी फील करदा रहिंदा कि मेरे इस अंग दे कारण लोग मैनूं ताने मारनगे। और इत्थे योनाथन दा पुत्र जो पैरां तो लंगड़ा आ, जो मफीबोशत आ, वो कहता कि कोई है? कहता एक ओदा बेटा है। कहता उन्होंने लैके आ। वो किथे आ? वो कहता लोदबार दे विच आ, जिहदा मतलब कोई चारागाह नहीं आ, उथे कोई तराई नहीं आ, उथे कोई ब्लैसिंग नहीं आ। वो अमीएल दे पुत्र माखीर दे घर दे विच रह रहा वा। दाऊद ने छेती दिन उत्थे भेजे पर्सन, कहता उन्हें मेरे को लैके आओ। और जिदा ही उन्होंने को लैके आंदा योनाथन नूं, उन्हें पूछया कि तू योनाथन है? कहता तुहाडा सेवक हाजिर है। हालेलुया, हालेलुया। तां दाऊद ने उत्थे उन्होंने पहली गल बोली, कहता मफीबोशत डर ना, डर ना। जो पहली ब्लैसिंग यीशु मसीह का पहला वचन मानव जाति दे लई आ, मुक्ति दाते दे तौर उत्ते, पापियां दे उद्धार दे लई, तुहानूं ते मैनूं बरकत देने लई आ। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर दा पहला शब्द आ तुहाडे लई और मेरे लई, डर ना। उन्हें बोलिया कि तू मफीबोशत है, योनाथन दा पुत्र? उन्हें बोलिया तुहाडा सेवक मैं हाँ। कहता ना डर, मैं तेरे बाबे दी जिहड़ी जायदाद आ वो तेनू वापिस कर रहा वा। हालेलुया। और तू मेरे लंगर दे विचों कहंदा भोजन करया कर, तू मेरी मेज तो खाया करेगा। और उन्हें शीबा नूं बोलिया, कहंदा कि इस योनाथन दे बेटे नूं मैं इहदे पिता साउल दी जिहड़ी प्रॉपर्टी आ वो मैनूं वापिस दे रहा, तू ओहदी वाही कर, ओहदी राखी कर, ओहदे च पैदावार बीज, पर मफीबोशत मेरी मेज तो खाया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। योनाथन कुर्बान होया। योनाथन दा मतलब आ परमेश्वर दा उपकार। और कहंदा मेरी मेज तो खाया कर, तू मेरे लंगर दे विचों तो खाया करेगा, जेड़ी मेज तो मैं रवांगा। और मेरे भाई मेरी बहन वचन अगे पढ़ के देखना, मफीबोशत दाऊद दे घर दे विच एक राजे दी न्याई रहा, और शीबा ते ओदे फैमिली मैंबर ओदी टहल ते सेवा करते सन। और इत्थे भी परमेश्वर एक वड्डी जेवरान कर रहा, बोलिया आओ तुसी लंगड़े आ कोई दिक्कत नहीं, तुसी पापी आ कोई दिक्कत नहीं, तुहाडे कोलों गलती हो गई कोई नहीं, तुहाडे कोलों गुनाह हो गया कोई नहीं, तुसी पाप की जिंदगी व्यतीत करी, नेवर, आओ और शामिल हो जाओ और खाओ। हालेलुया। इत्थे मफीबोशत नूं पूछ रहा, तू मफीबोशत है योनाथन दा पुत्र? कहंदा मैं हाँ। कहंदा तू लंगड़ा आ, शर्मिंदगी दे विच आ,
छड़ दे इस गल नूं, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ना तू सोच। तेरी मैं शर्मिंदगी खत्म कर रहा अज तो बाद तेनों कोई भी अब शब्द नहीं बोलेगा और मैं तेरे बाबे की मलकीयत तेनों वापस दवांगा, तेनों तेरी मिलक वापस दवांगा और तू मेरे शाही भोजन दे विचों खाया करेगा, तू शाही मेज उत्तों खाया करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की ब्लैसिंग नूं लैण दे लई तुहानूं ते मैनूं धार्मिक बनने की जरूरत नहीं आ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ जाओ, वो धार्मिक बना देगा। तुहानूं धर्मी बनने की जरूरत नहीं आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ जाओ, वो धर्मी बना देगा। तुहानूं कामिल होने की जरूरत नहीं आ, तुहानूं सिद्ध होने की जरूरत नहीं आ। समा खराब ना करो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ जाओ, वो तुहानूं धार्मिक भी बना देगा, शुद्ध भी कर देगा, सिद्ध भी कर देगा, कमियां भी दूर कर देगा, तुहाडे लंगड़ेपन दे उत्ते इग्नोर कर देगा और तुहानूं ਉਹ इग्नोर ना करके अपने ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ शामिल कर देगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी उस लंगड़ेपन दे वन, उस अंधेपन दे वन, उस लूलेपन ना देख, बल्कि इस मेज वाल वेख जो मैं तेरे लिए तैयार की आ। इस धार्मिकता वाल आ जो मैं तेनू ब्लैस करन जा रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ और खा और ताकत हासिल कर। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जाफत तैयार है, परमेश्वर की जेवरान तैयार है। शर्मिंदगी के आंसू जेड़े रो रहे हैं मफी बोचत, वो परमेश्वर अज बंद कर रहा तुहाडी शर्मिंदगी नूं। तुसीं लंगड़े आ, कोई चक्कर नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ जाओ मेरे भाई मेरी बहन। तुसीं पाप दे विच आ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, वो तुहानूं शुद्ध कर देगा, वो तुहानूं सिद्ध कर देगा, वो तुहानूं परफेक्ट कर देगा। वो बोलदा कि सब कुछ तैयार आ और इस गल की घोषणा करना कि हजे थां है। कहंदा होरां नूं बुला के लैके आ, कहंदा मैं अन्नियां नूं भी ले आया, मैं लंगड़ियां नूं भी ले आया, मैं टुंडियां नूं भी लैके आया। कहंदा हजे भी थां है। अपनी धार्मिकता दे लई अपनी कमी नूं अगे रोड़ा ना बनाओ कि मेरे विच कमी आ, मैं प्रभु दी मेज तो नहीं जा सकदा, मेरे विच आ कमी आ, मैं उहदी आशीष नूं नहीं ले सकदा। परमेश्वर बोलदा तुसीं जिद्दां दे भी आ उदां दे आ जाओ, विश्वास करो, तुहाडे लई पापा दी माफी है, सब कुछ तैयार है। इत्थे बोलदा माफी बोचत तेरे शर्मिंदगी दे आंसू अज तो शर्मिंदगी दे नहीं रहणगे। मैं तेरी शर्मिंदगी नूं खत्म कर रहा। अज यीशु भी बोलदा योनाथन दे वांग, जिदा योनाथन दा पुत्र लंगड़ा आ, अज यीशु मसीह दे बेटे और बेटियां भी बहुत ही लंगड़े आ स्पिरिचुअल तौर पे। और परमेश्वर बोलदा कहंदा कि कोई है जिदा योनाथन दे टब्बर दे विचों, साउल दे घराने विचों योनाथन करके मैं दया करा। आज मेरा परमेश्वर भी अब्बा पिता यहोवा बोलदा कोई है कि यीशु मसीह दे नाम दे विच, यीशु दे सैक्रीफाइस दे द्वारा, उहदे बलिदान दे द्वारा मैं किहदे उत्ते दया करा। तो मेरे भाई मेरी बहन शीबा दे वांगू बोलो प्रभु जी हैगा चाहे लंगड़ा आ, बोलो स्वीकार करो प्रभु जी हैगा चाहे पाप दे विच आ, हैगा चाहे कम्मा दे विच सोसाइटी दे विच जिंदगी व्यतीत करी, मैं आना चाहना। तो मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर बोलेगा आओ, शर्मिंदगी दूर करेगा। मफी बोशत ने शाही मेज तो खान दे लई ठीक होंदा इंतजार नहीं किया, वो लंगड़ा ही रहा चाहे, पर अगे जाके ओदा मिका नाम का पुत्र पैदा होया, वो भी ब्लैस होया। अपनी कमी नूं, अपने बोझ नूं, अपने पाप नूं अपनी आशीष दे लई रुकावट ना बनन दिओ, उन्होंने निकाल दिओ। अज परमेश्वर तुहानूं भी लोदबार दे विचों बाहर सद रहा, जिथे कोई तराई नहीं आ, जिथे कोई ब्लैसिंग नहीं आ। अज तुसीं शायद लोदबार दे विच आ जिथे कोई बरकत नहीं आ, पर अज परमेश्वर तुहानूं बुला रहा, कहंदा आओ मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे शाही भोजन दे विचों खाओ और शक्ति नूं और बल नूं प्राप्त करो। हालेलुया हालेलुया। और मफी बोशत एक शाही जिंदगी नूं बतीत कर रहा और शाही जेवरान दे विचों खा रहा,
दाऊद दे शाही भोजन दे विचों ओ भोजन कर रहा वा। जिहड़ा भोजन दाऊद खा रहा उही भोजन ओदा पुत्र खा रहा। अज परमेश्वर दे बेटे और परमेश्वर दी बेटियां अज उही ब्लैसिंग नूं, अज उही होली स्पिरिट नूं रिसीव कर रहे आ जिहड़े यीशु मसीह दे कोल सी। क्योंकि यीशु मसीह क्रूसीफाई होया, यीशु मसीह भी क्रूसीफाई होया, योनाथन भी कतल किया गया, ओदा भी लहू बहाया गया। पर एक नेम जिहड़ा दाऊद और योनाथन दे विच, एक वाचा जिहड़ी दाऊद और योनाथन दे विच स्थापित की गई, मेरे भाई मेरी बहन, ओदे लई ओदी आने वाली फैमिली दे लई ब्लैसिंग का कारण बनी। मेरे नाल खोलना एक रसूलां दे किताब ओदा 13 अध्याय, परमेश्वर दे वचन दे पढ़ के देखांगे। रसूलां दे किताब ओदा 13 अध्याय। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। और ओदा 38 और 39 दे विच लिखदा, ध्यान दे नाल सुनना। 38 दे विच लिखदा, रसूलां दी किताब 13 38 और 39 लिखदा, सो हे पाइयो ए जानो कि उसे दे वसीले दे नाल तुहानू पापां दी माफी दी खबर दित्ती जांदी है। हालेलुया। कहंदा की करो, हे पाइयो ए जानो कि उसे दे वसीले दे नाल तुहानू पापां दी माफी दी खबर दित्ती जांदी है, अते उसे दे राही हरेक जेड़ा निश्चा करदा है उन्हां सबना गल्लां तो बेगुनाह ठहराया जांदा है, जिन्हां तो तुसी मूसा दी शरह नाल बेगुनाह ना ठहर सके। हालेलुया। उसे दे द्वारा मतलब यीशु मसीह दे विच तुहाडे लई धार्मिकता, पापा दी माफी, बंधना तो आजादी, डेवल और एनमी तो छुटकारा, जीवन स्वर्ग दे विच उद्धार यीशु दे कोलों दित्ती जांदा है। ये ब्लैसिंग है कहंदा प्रभु दी। और कहंदा अते उसे दे राही जिहड़ा निश्चा करदा है उन्हां सबना गल्लां तो बेगुनाह ठहराया जांदा है, जिन्हां तो तुसी मूसा दी शरह ना कहंदा बेगुनाह नहीं ठहर सके। क्योंकि शरह ना तुसी धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। शरह तुहाडे पापां नूं माफ नहीं कर सकती। शरह तुहानू जीवन च मुक्ति नहीं दे सकती। शरह तुहानू स्वर्ग दे विच एंट्री नहीं करा सकती। सिर्फ यीशु करा सकता। क्यों? क्योंकि यीशु क्रूसीफाई होया तुहाडे लई और मेरे लिए। कहंदा विश्वास करो, उसे दे द्वारा कहंदा तुहानू मुक्ति मिलदी आ। और पहला कुरिन्थियां ओदा 1 अध्याय मेरे नाल खोलना। फर्स्ट कुरिन्थियां ओदा 1 अध्याय और ओदे 30 वचन च लिखदा, कहंदा पर उस तो तुसी मसीह यीशु विच हो, जिहड़ा परमेश्वर दी वल्लों साडे लई ज्ञान अते धर्म अते पवित्रताई अते निस्तारा बनाया गया सी। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा कि तुसी किस तो हो? यीशु मसीह तो हो। हुण शर्मिंदगी दे आंसू नहीं आ, हुण असीं अन्ने नहीं आ, लंगड़े नहीं आ, हुण असीं लाचार नहीं आ, किसी दूसरे ते डिपेंड नहीं आ, बल्कि प्रभु ने तुहानू ते मैनू बुला लिया वा। उन्हें तुहाडे ते मेरे पाप माफ कर दिते आ। उन्हें तुहानू ते मैनू कॉलिंग दित्ती है कि मेरे बेटे मेरी बेटी उस वड्डी जियाफत दे विच आओ, उस वड्डी जेवरान दे विच आओ, उस शाही भोजन दे विच आओ जिहड़ा मैं तुहाडे लई तैयार कीता वा। और उहदे लहू दे द्वारा तुहानू ते मैनू मुक्ति मिलदी आ। असी शरह दे विच हुण नहीं आ। और अगे लिखदा कि तुसी यीशु मसीह तो हो, जिहड़ा परमेश्वर दी वल्लों साडे लई ज्ञान अते धर्म अते पवित्रताई अते निस्तारा बनाया गया सी। हालेलुया। हुण धर्मी बनने की जरूरत नहीं आ, उहदे कोल आओ, वो धर्मी बना देवेगा। ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं आ, वो खुद ज्ञान आ, वो खुद रेवलेशन आ, वो खुद ब्लैसिंग आ, वो खुद परमेश्वर आ। उहदे कोल आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वो तुहाडे लई पवित्रता ही बन चुका। हुण पवित्रता ही लभण की जरूरत नहीं आ, उहदे कोल आ जाओ मेरे भाई मेरी बहन। वो तुहानू ते मैनू पापां तो बीमारियां तो शुद्ध कर देवेगा, अपने लहू दे नाल तुहानू ते मैनू पवित्र कर देवेगा। और क्योंकि वो तुहाडे मेरे लिए ज्ञान बनिया, धर्म बनिया, पवित्रताई और निस्तारा बनिया पापां तो, समस्यावां तो, परेशानियों तो। हुण तुहाडा ते मेरा काम की आ? सिर्फ
जेवरां दे विच शामिल होना। तैयारी की जरूरत नहीं आ, तैयार प्रभु ने किया है उत्थे सारा कुछ। इत्थे भी तैयारी की जरूरत नहीं आ, सिर्फ आओ शामिल हो जाओ और उहदे शाही भोजन दे विचों खाओ। परमेश्वर दा वचन, उहदा बदन, उहदा लहू, उहदी आशीष तुहाडे लई ऑलरेडी सब कुछ तैयार आ। उन्हें जदों तैयार हो गया ना, फिर अपने नौकर नूं घल्लिया, कहंदा जा उन्हां नूं इनवाइट कर, सद्दिया होए नूं दस कि सब कुछ तैयार है। वो कहंदा सब कुछ तैयार आ, सारिआं नूं मैं बुला लिया, फिर भी हजे थां है। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी करनी नहीं आ, सब कुछ तैयार आ, सिर्फ शामिल होना। बहाने ना मारिया करो संडे संगति विच आउण दे लई कि उत्थे जाना पै गया, मैरिज आ गई, पार्टी आ गई, वो आ गया, वो आ गया। परमेश्वर बोलेगा परे कर, दूजा अगे लैके आ, इहनूं साइड ते कर। तुहाडे तो बाद दे विच आके ब्लैसिंग प्राप्त कर जावेगा, फिर मुड़ के असीं प्रभु नूं ब्लेम नहीं ला सकते। ये तुहाडे डिपेंड करदा कि तुसीं किन्ना समां प्रभु नाल स्पैंड करदे हो, किन्ना समां तुसीं ओहदी मेज दे लागे रहंदे हो, किन्ना समां तुसीं ओहदे सिंघासन दे अगे घुटने लगाने हो और प्रार्थना करदे हो कि प्रभु दी आशीष तुहाडी लाइफ दे विच बनी रहे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं फिर बोलिया, तुहाडा लंगड़ापन, तुहाडीआं कमियां, तुहाडीआं कमजोरियां अगर तुहाडे लई रुकावट बन रही है, तो उन्हां नूं इग्नोर करो, उन्हां वल ध्यान ना करो, प्रभु दे वल वधो। वो हर परिस्थिति में तुहानूं स्वीकार कर देवेगा। दाऊद ने मफीबोशत दे गज नूं नहीं देखिया, उन्हें उस वाचा नूं वेखिया जिहड़ी उन्हें योनाथान दे नाल स्थापित कीती सी। अज परमेश्वर तुहाडे मेरे विच गज देखदा ना, स्पिरिचुअल तौर ते हज़ारां ही निकल जाणगे, उन्हें शायद सिर दे विच बाल नहीं आ। जिन्नियां कमियां अज तुहाडे विच जां मेरे विच मिल जाणगियां, उन्हां सारियां कमियां नूं इग्नोर करदे होए मेरे भाई मेरी बहन, ये प्रभु दा ही अनुग्रह वा, ये ओहदी ही किरपा आ। अनुग्रह समय समझदे ना, अमरुद अनुग्रह का मतलब की किरपा, बिना कमाया होया, बिना योग्यता, ठीक आ, ते बिना अधिकार दा, परमेश्वर दा एहसान आ, जिन्हों असीं कमा नहीं सकते, जिहड़ा सानू योग्यता के मुताबिक नहीं मिलता, ते जिहदे उत्ते सिर्फ साडा ही अधिकार नहीं आ। ये प्रभु दा एहसान आ तुहाडे लई, मेरे लई, जिद्दां दे भी आ, चाहे लंगड़े आ, चाहे लूले हो, चाहे अन्ने हो। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर दे लई तुसीं स्वीकार कीते गए हो। हालेलुया। वो स्वीकार करदा, वो तुहाडीआं कमियां दे वल नहीं देखदा, बल्कि उस अपनी वाचा वल देखदा। अज यीशु किहदे वल वेखदा? तुहाडे वल वेखदा? नैवर। वो अपने हत्थां वल वेखदा, उन्हां जख्मां वल वेखदा, वो अपने उस ब्लड वल देखदा जिहड़ा उन्हें धरती ते तुहाडे लई मेरे लई वहाया। ते उस ब्लड दे कारण, उस वाचा दे कारण वो बोल रहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू किथे भी होवें, मैं तेनों रिसीव करने लई तैयार आ। मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार किया होया वा, सब कुछ तैयार आ, जगह भी हले हैगी आ, आओ शामिल हो जाओ। हालेलुया। अपनी कमियां नूं इग्नोर करो, प्रभु की हजूरी दे विच आओ, ओदी संगति दे विच आओ, ओदी मेज दे लई प्रभु दा धन्नवाद करो। जितो प्रभु तुहानूं कहंदा कि आओ ते खाओ ते बल ते शक्ति नूं प्राप्त करो, क्योंकि ओदे लहू दे द्वारा तुहानूं ते मैनूं पापा दी माफ़ी मिलदी आ। शरा नहीं ठहरा सकी तुहानूं मैनूं धर्मी, पर यीशु दा लहू तुहानूं मैनूं धर्मी ठहरांदा। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि यीशु ही तुहाडे मेरे लई ज्ञान, धर्म, पवित्रता ही अते निस्तारा बनिया। उहदे अनुग्रह दे विच वधन दे लई हर परिस्थिति दे विच, हर कंडीशन दे विच उहदे सिंघासन दे अगे, उहदी हजूरी दे विच, उहदे भवन दे विच, संगति दे विच कदी मिस ना होवो। आओ, प्रभु तुहानूं ब्लैस करेगा, क्योंकि उन्हें तुहाडे लई एक अच्छी जेवरान, एक अच्छी जियाफत, एक अच्छी दावत तैयार कीती आ। सिर्फ शामिल होवो, ब्लैसिंग प्राप्त करो और दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ एक अच्छी गवाही का कारण बन जाओ। परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करें। आइए मेरे भाई मेरी बहन, अखां नूं बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु धन्यवाद करते पिता जी, अच्छे समय लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितने भी तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद तेरी हजूरी च आए, इन्हां सबना उत्ते वड्डी किरपा, तुहाडी आशीष, तुहाडी बरकत नूं मंगदा पिता। एक एक नूं छू के ब्लैस कर,
और तैयार कर मेरे खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे उस शाही भोजन दे विचों, तेरे उस जेवरात दे विचों, ओ खुदावन तेरी उस जियाफत दे विचों खान पदजी और सब कमियां इन दी लाइफ दे विचों दूर निकल जान। अपने बच्चों नूं बल और शक्ति दे मेरे पिता जी, तेरा धन्नवाद करदा। सारी मेहमत नाम दिंदे होए यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगते हैं।